नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, शाम के 7 बज चुके हैं। तो एक क्लाइंट का मैं सीड फंडिंग का एप्लीकेशन कर रहा था। तो सोचा आप लोग को वीडियो के माध्यम से समझा दूं कि किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो लाइव दिखाऊंगा। ऐसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है 2023 में, बट 2024 में नहीं था। देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन करने से पहले सबसे पहले जरूरी चीज़ क्या है ना कि आपका सीड फंडिंग अप्रूवल होना है ना। एप्लीकेशन तो कोई भी कर सकता है, बट यहाँ पे आपके सिलेक्टेड इंक्यूबेटर जो है ना आपके खुद की होनी चाहिए। अगर खुद के नहीं होंगे ना तो वो आपको भाव भी नहीं देने वाले आपके आइडिया पे, ये हमेशा याद रखेगा। तो एप्लीकेशन करने से पहले बी इंश्योर कि आपके जो इंक्यूबेटर से उनसे आपकी बात हो चुकी हो, उसके बाद ही जो है आप उसके लिए एप्लीकेशन कीजिए। अगर विदाउट एनी आप कन्वर्सेशन आप उस इंक्यूबेटर को सेलेक्ट करके आप एप्लीकेशन करते हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि उस इंक्यूबेटर के पास फंड ना हो सकता है कि वो आपके आइडिया को कंसीडर ना करे, और उसके पास लिमिटेड फंड हो जो कि वो किसी पर्टिकुलर इनोवेटिव आइडिया के स्टार्टअप पे ही वो देने के लिए योग्य हो, यानी कि उसको देना चाहते हो, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण आपके इनक्यूबेटर के साथ में अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए। इसके अलावा बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी स्टार्टअप है, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है, बट उनको फंड की कमी के कारण वो अपना स्टार्टअप सही तरीके से बूस्ट नहीं कर पा रहे या आगे वो लेकर नहीं जा पा रहे। तो वैसे लोगों के लिए मेरा सलाह है कि आप लोग जो है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज @gmail.com पे जो है ना आप अपना मेल कीजिए। मैं डेफिनेटली आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा कि आप उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फंड। गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसी सीड फंडिंग के थ्रू आप अपने स्टार्टअप को बूस्ट कर सकते हैं। देयर लॉट ऑफ द फंड विच कम्स आउट अंडर द CSR के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि अपना ग्रांट्स निकालती है, जिसको आप लेकर अपने स्टार्टअप को आप बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है ना कि जब भी आप अपने स्टार्टअप को एप्लीकेशन की ओर लेके जा रहे हैं, तो इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट अभी हो चुके हैं जो कि आपको पूरी तरह से इंश्योर करते हैं कि आपके फंड होंगे, आपको ग्रांट हो चाहे आपका सीड फंडिंग करना हो, ये सारे में जो है आपको 100% का आपको एश्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपका फंड हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके स्टार्टअप में किसी भी तरह का इनोवेटिव आइडिया नहीं होगा या कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आप अपने मैन्युफैक्चरिंग में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसी तरह का फंड नहीं मिलने वाला है। कोई भी अगर आप बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी मार्केट गैप को आप फुलफिल कर रहे हैं, तो उसी केस में आपको फंड मिल सकता है, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला है। वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं आप, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कोई अच्छा इनोवेशन हो सकता है, कोई अच्छी सर्विस हो सकती है जो कि इंडिया में आई नहीं है, बाहर में इंडिया में आई नहीं है, आप उसको इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो उस केस में भी आपका फंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टार्टअप के फाउंडर हैं, तो आप अपने स्टार्टअप में क्या काम कर रहे हैं वो आपको पता होगा, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, फंड के लिए आप ही को जाना है। यहाँ पे फंड के लिए आपके स्टार्टअप को ही जाना है, मुझे नहीं जाना है। मैं तो एक जरिया हूँ जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन करवाएंगे और आपका सक्सेसफुली जो है आपका ग्रांट या सीड फंड को अप्रूवल करवाएगा। तो आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। आपको पता है कि आपका स्टार्टअप क्या करता है, कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर है और ये आइडिया कितना बेनिफिशियल है और उसको स्केल अप कैसे करेंगे। जब तक इसके बारे में आपको पता नहीं होगा तब तक जो है आप आगे किसी भी तरह का प्रोसीड ना करें। और खास करके मैं बताता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट जो कि वीडियो देखकर लोग सोचते हैं उसको एप्लीकेशन कर देंगे, मैं क्लाइंट से पैसा लूंगा और उसके बाद क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा एप्लीकेशन का। तो वैसे लोगों से थोड़ा बच के रहें और आप प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाइए जो आपको पूरी तरह से गाइड करता है तो फंड आपके स्टार्टअप पे होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले ये चीज की आप कंफर्मेशन ले लें। तो देखिए, एक हमारे क्लाइंट है जिनका वेस्ट मैनेजमेंट पे काम है, उन्हीं का एप्लीकेशन करूंगा। तो एप्लीकेशन करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे फंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की स्कीम दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरह से आपको एक मिल जाता है इंटरफेस। आपको एफएक्यूज भी मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एफएक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी जो है आप अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं, किनको किनको यहाँ पे फंड मिलता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ दिए गए हैं, जैसे हाउ मच सीड फंडिंग कैन बी स्टार्टअप रिसीव अंडर द स्कीम, वो तो आपको पता है कि ग्रांट 20 है, बाकी जो रेस्ट है वो 50 है, ये तो आपको पता है। और यहाँ पे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं सीड फंड के लिए, यहाँ पे सारी चीज दी गई है, तो आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर ले। देखिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी, ये तीनों कंपनी अप्लाई कर सकती है, बट मोस्टली प्रीफरेबल यहाँ पे जो होता है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का। एलएलपी कंपनी भी होती है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप भी होती है, बट मैंने बताया कि अधिकतर इंक्यूबेटर्स जो है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंसिडर करते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे कोई फाउंडर उसका एजुकेशन जरूरी है। यहाँ पे बिग आंसर है नो। यहाँ पे कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं कि वो फाउंडर जो है किसी तरह का कोई एजुकेटेड हो। यहाँ पे अगर आपको नॉलेज भी है फिर भी आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी सेक्टर को मिलता है तो मैंने तो आपको बताया, फिर भी अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना है कौन कौन सेक्टर यहाँ पे हो सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दस द स्कीम सपोर्ट स्टार्टअप फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर आप इसके अंदर नहीं आते हैं ना,
तो आप भूल जाइए कि आपको फंड मिलने वाला है। आप कोशिश कीजिए कि आपके जो भी स्टार्टअप आइडियाज हो वो इसके अंदर का ही आए। तो मोस्टली आपको उसी तरह से अपने आप को स्टार्टअप करना है जिसमें आपकी पूरी तरह से इनोवेटिव आइडियाज हो और इस सेक्टर के अंदर कवर किए जाए, है ना। अगर है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे सारी चीज समझ में आ रही है, तो अब हम लोग चलते हैं होम पे। अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे स्टार्टअप, तो स्टार्टअप में आपको अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो है आपके पास में इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का आपको नाम फिल करना है। यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन लेटर आपको अपलोड कर देना है बनाकर। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फील्ड होगा, क्योंकि आपने स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो ये ऑटोमेटिक फील्ड आएगा। इसमें किसी तरह छेड़छाड़ नहीं करना है। देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हो रही है, इसलिए इसका स्टार्टअप हो रही है और इसको मैं ग्रैंड दिलवा करूंगा। इसके अलावा स्टार्टअप डिटेल्स, तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्टअप डिटेल यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे जिसको आपको आंसर देना है। मैं तो आंसर दे दिया हूँ, ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कीजिए मेरा। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग ही आंसर कीजिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर है आपके, तो बताना है स्टार्टअप कॉम्पिटिटर है, एमएसएमई है या कॉर्पोरेट हाउसेस है या कोई भी दूसरा है, तो आपको उसके बारे में लिख के देना है। वेबसाइट दे दीजिएगा। यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया अगर यूआरएल होगा तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके दे दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टार्टअप टीम, आपकी जो स्टार्टअप है उसकी पूरी टीम के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। आपका सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, उनका पूरा नाम, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड सारी चीज मेंशन होनी चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए। प्रोमोटर का डिटेल, उसका आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है। नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉय कितने वो आपको बताने पड़ते हैं। देखिए इस वीडियो में फास्ट लेकर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये देखने में ईजी हो। इसके अलावा जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ कुछ पूछे गए हैं, उसको आपको आंसर दे देना है। अपने अकॉर्डिंग ही आंसर दीजिएगा। एक्सपेंस बकेट है, एक्सपेंस बकेट के अंदर जो है आपको पूरा एक्सपेंस को फिल करना है, किस तरह से कब तक यूटिलाइज कीजिएगा, ये सारी चीज मेंशन किए गए यहाँ पे, तो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इनक्यूबेटर सिलेक्शन, यहाँ पे जितने भी आप इनक्यूबेटर्स देखे गए सारे इनक्यूबेटर से मेरी बात हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे सभी को प्रीफरेंस में डाला। जिससे मेरे ज्यादा कोलेबोरेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे उनका नाम फिल किया है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। जिनके पास फंड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस इनक्यूबेटर के पास फंड है, किस इनक्यूबेटर के पास फंड नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आगे प्रोसीड करना पड़ता है। अगर आपके इनक्यूबेटर से बात हो चुकी है तो एप्लीकेशन करने में बहुत ही आसान होती है, क्योंकि फ्रेंड्स आप फॉलो अप भी सही तरीके से ले पाते हैं कि आपका एप्लीकेशन अभी किस प्रोसेस में है। इसके बाद जो है आपको फाइनली अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे फाइनली आपको पीच डेक अपलोड करना है। पीच डेक आप उसी तरह से अपलोड कीजिए जिस तरह से आपका सैंपल है ना, यानी कि यहाँ पे डाउनलोड सैंपल पीच डेक दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है और अपलोड करना है। पीच डेक बनाने की सर्विस लेनी चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके लिए सेपरेट सर्विस आपको मिल जाएगा। और किसी तरह का आपको सीड फंड करना है तो पहले आप मेल कीजिए अपने स्टार्टअप के बारे में कि आपके स्टार्टअप किस तरह काम करती है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि आपके स्टार्टअप को फंड मिल पाया कि नहीं मिल पाएगा। ये तो अलग बात हुआ। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर करके जो है आप अलग अलग ग्रांट ले सकते हैं। जैसे बिहार का हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। सभी स्टार्टअप जो है अपना अपना ग्रांट लेकर निकालती रहती है, तो आप बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपका सारे प्रोसेस कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे जब सारा अपलोड हो जाएगा तो फाइनली आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जब क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपको मैसेज आएगा, थैंक यू, योर एप्लीकेशन वॉज सक्सेसफुली सबमिटेड, वी विल बी इन टच विथ यू सून। जब इस तरह से आएगा तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन वो सबमिट हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आईटी रोपर को मैंने डाला है, फिर लखनऊ एंटरप्राइज इनक्यूबेशन सेंटर को डाला है, फिर यहाँ पे दिल्ली की इनक्यूबेशन सेंटर है उसको मैंने डाला है। तो आपकी पहुंच होनी चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे एप्लीकेशन किसी का कर सकते हैं और उसको फंड दिला सकते हैं। तो विदाउट एनी मतलब कम्युनिकेशन इनक्यूबेटर के बिना जो है ना, आप यहाँ पे किसी को अप्लाई नहीं कर सकते। करने के लिए क्यों नहीं कर सकते, बट वही है कि आपके एप्लीकेशन को वो उतना मतलब ध्यान भी नहीं देंगे। इस बात को याद रखें, क्योंकि फ्रेंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है डे बाय डे जो है इनक्यूबेटर के पास जाते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में इनक्यूबेटर के पास बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, वहां से उनको मेंटरशिप मिलता है, उनको स्पेस भी मिलता है और इसके लिए फंड के लिए अप्लाई भी करते हैं। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन भी है, उसके अंतर्गत भी जो है बहुत सारे लोग एप्लीकेशन करते हैं। नीति आयोग के अंदर भी बहुत सारे फेलोशिप दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फंड के अंदर जाना चाहते हैं और किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन सी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर जो है आपको ग्रांट या फंड आपको प्रोवाइड करे, वो सारी चीज की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी है उन लोगों को जानकारी हो सके। तो ये काफी, यानी कि ऑफिस एंडिंग टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि अच्छा वीडियो ना बने, तो उसके लिए सॉरी बोल देता हूँ अभी से। तो बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।